यदि रावण राम और सीता दोनों को चुराकर अपनी लंका ले आता और दोनों को अशोक वाटिका में रख देता, तो बताओ रावण को कोई बुरा कहता? बोलो हाँ या ना। भाई राम सीता, हम सब चाहते हैं कि राम सीता हमारे अंदर आकर बैठ जाए हृदय में। हम सभी चाहते हैं कि हमारे हृदय में राम सीता हो, सीता राम हो, हमारे घर में सीता राम हो, राधे श्याम हो। गलती यही करते हैं हम शून्य को बढ़ावा देते हैं। हम शून्य हैं, हम अंक को छोड़ देते हैं। राम को छोड़ दिया रावण ने और लो अपने अहंकार के वशीभूत होकर काम करता रहा, निर्णय लेता रहा, परिणाम सर्वनाश हुआ। इसीलिए कभी अपने आप को शून्य से ज्यादा नहीं समझना। हमारी हैसियत जीरो से ज्यादा नहीं है। अब आप अपने आप को भले कुछ भी समझें, पर हमारी असलियत तो यही है कि हम शून्य हैं, जीरो हैं। तो गोपियां कैसी हो गईं? भगवान की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक आप शून्य नहीं हो जाते। भाई बाल्टी खाली होगी तभी तो गंगा जल भरेगा। अब आप गंगा जी जा रहे हैं और बाल्टी भर के ले जा रहे हैं। अरे भैया तो भरी है, उसे खाली करो तब तो गंगा जल आएगा। अब भरी बाल्टी कोई गंगा जी में डाले तो ऑलरेडी उसमें पानी भरा है। उसी तरह भगवान का बनने के लिए पहले खाली होना पड़ेगा। आपके अंदर जितना कचरा भरा पड़ा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, कपट, मत्सरता, सबको हटाइए। और जब बिल्कुल खाली हो जाएंगे, जब शून्य हो जाएंगे, तो फिर परमात्मा की कृपा का जल भर जाएगा। आप तो उस अंक से जुड़ते ही आप 10 गुना श्रेष्ठ हो जाएंगे, 20 गुना श्रेष्ठ हो जाएंगे। हाँ जी, इसीलिए उस एक अंक को पकड़ना ना भूलिएगा। सारी गोपियां शून्य होकर आईं, खाली होकर आईं, और जब भगवान के करीब आईं, जो जैसी थी वैसी आ गई। भगवान कहते हैं तुम जैसे हो वैसे ही आना। पूतना मौसी थी तो राक्षसी, पर बड़ी सुंदर बनकर आई, तो भगवान ने देखा नहीं। और गोपियां जैसी थी वैसी की वैसी आई, तो भगवान ने उनके संग रास रचाया। कहने का तात्पर्य यह है, हम हैं कुछ और दिखें कुछ और। जैसे हो वैसे ही आओगे तो भगवान स्वीकार करेंगे। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझे तो निर्मलता पसंद है। हनुमान जी जब राम जी से पहली बार मिलने गए तो राम जी के सामने हनुमान जी ब्राह्मण बनकर गए, पंडित जी बनकर गए। हनुमान जी रूप बदल कर गए थे और पंडित जी बनकर जब गए, राम जी को पहचान लिया, ये तो मेरे राम हैं। कठिन भूमि कोमल पदगामी, प्रभु भूमि बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल है, कौन है? राम जी ने कहा मैं दशरथ जी का बेटा राम हूँ। हनुमान जी समझ गए ये तो मेरे भगवान हैं, चरणों में गिर पड़े। राम जी ने हनुमान जी को उठाया नहीं, क्योंकि वो देखो थे तो हनुमान बंदर और बने थे पंडित जी। और जब हनुमान जी अपने यथार्थ बंदर रूप में आए तो हनुमान जी को उठाकर राम जी ने हृदय से लगा लिया। तुम जैसे हो, तुम गोरे हो काले हो, अमीर हो गरीब हो, जैसे हो, तुम जैसे हो वैसे ही मेरी शरण में आना, मैं तुम्हें वैसे ही गले लगाऊंगा। तुम बन ठन के ना जाना, तुम अंदर से कुछ और हो और बाहर से कुछ और, ऐसा नहीं। मुझे तो निर्मलता चाहिए। गोपियां जैसी थी वैसी की वैसी आ गईं। गाय दोह रही थी तो हाथ भी नहीं धोया, वैसी की वैसी आ गई। बच्चे को दूध पिला रही थी तो वैसी की वैसी आ गई। साड़ी चेंज नहीं की, एक सखी काजल लगा रही थी आंख में, एक आंख में लगा दूसरे में लगा नहीं, वैसी आ गई। कपड़े कहीं के कहीं, अब सोचो कि सखियां कपड़ा पहन रही थी, अब जितना पहना उतना ही, और जो था हाथ में उसे कहीं का कहीं पहन लिया। अब सोचो वो कैसी लग रही होंगी। पर भगवान ने उन सब गोपियों को स्वीकार कर लिया। भगवान सबको स्वीकार करते हैं। सारी गोपियों का भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम
करवाणि वह ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूतागमनकारणम्। भगवान ने सबका स्वागत किया। देवियों आओ आओ, सबका स्वागत है। ये बताओ आने का उद्देश्य क्या है? कन्हैया से गोपियों ने कहा आपने ही हमें बुलाया बांसुरी बजाकर, हम चली आई, अब हमें उद्देश्य पूछ रहे हो। भगवान ने कहा आप लगता है जंगल देखने आई हो, जंगल बड़ा सुंदर है, देख लिया ना, अब अपने घर जाओ। गोपियां बोली श्याम सुंदर हम सब छोड़कर आपके पास आई हैं, अब आपको छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। देखिए अपने इष्ट के प्रति इतना प्रेम हो, भगवान स्वयं कह रहे हैं गोपियों को अपने पतियों के पास जाओ, अपने पुत्रों के पास जाओ, पर गोपियां कह रही हैं हम आपको छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। भगवान भी कहें कि हमें छोड़कर जाओ तो भगवान की ये बात मत मानो। गोपियों ने भगवान की यह आज्ञा नहीं मानी। प्रभु हम आपकी सारी आज्ञा मानेंगे, पर आप ये कह दो कि हमें छोड़कर चले जाओ तो हम आपको छोड़कर फिर कहां जाएं? सब छोड़कर आपके पास आई हैं, आपको छोड़कर कहां जाएं? हम सबको छोड़े हैं आपके लिए, अब आपको नहीं छोड़ सकते, सबके लिए। जब भगवान ने कहा अपने घर चली जाओ तो गोपियों ने पांव के अंगूठे से पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया। भगवान बोले ये क्या कर रही हो? बोले हम गड्ढा खोद रही हैं। किस लिए? बोले इसमें डूब करके गिर करके मर जाएंगी, मर जाएंगी, पर अब तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। देखिए इसका नाम है समर्पण। मर जाना अच्छा है, पर अपने भगवान का त्याग करना, अपने धर्म का त्याग करना अच्छा नहीं। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। गीता में लिखा है कि अपने धर्म में रहकर मर जाना अच्छा है, पर दूसरों के धर्म को स्वीकार करना अच्छा नहीं। अपने धर्म का पालन कीजिए, अपने धर्म में रहिए, अपने धर्म को मत छोड़िए। स्त्री हो तो स्त्री का धर्म पालन कीजिए, पतिव्रता तुम्हारा धर्म है। पुरुष हो तो अपने धर्म का पालन कीजिए, माता पिता की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। अपने धर्म का त्याग ना कीजिए। तुम सनातन धर्म में पैदा हुए हो तो सनातन धर्म का पालन करो। आज बहुत सारे लोग हिंदू धर्म छोड़ करके क्रिश्चियन बन रहे हैं, क्रिश्चियन धर्म अपना रहे हैं। बहुत सारे हिंदू जो जंगल में रहने वाले हमारे भील भाई लोग थे, बहुत सारे लोग जो क्रिश्चियनों के कहने से, क्रिश्चियन लोग ना बड़ा लालच देते हैं। हमारे भारत में बहुत तेजी से धर्मांतरण चल रहा है। हिंदुओं को, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जहां आदिवासी लोग हैं, भील लोग हैं, उनके पास क्रिश्चियन लोग जा करके, आपको पता है भारत में ऐसे कई गांव हैं जो गांव के गांव क्रिश्चियन हो गए। क्रिश्चियन लोग बड़ी तेजी से हिंदुओं को बदल रहे हैं, लालच दे दे करके। कैसे बेवकूफ बनाते हैं उन लोग, जरा मैं उनकी एक कहानी सुना दूं। हम एक बार कथा सुनाने गए थे, ऐसी जगह पर कथा सुनाने गए थे जहां पर क्रिश्चियनों का बड़ा बोलबाला था। उन लोगों ने वहां के भोले भाले हिंदू भाइयों को, आम भोले भाले लोगों को उन्होंने कैसे बदला, इनकी जरा ट्रिक बताता हूं। क्रिश्चियन लोग हिंदुओं के पास जाते हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके पास, कोल भीलों के पास जाते हैं, आदिवासी लोगों के पास जाते हैं, और वो लोग बड़े भोले भाले होते हैं, बड़े सरल, बड़े सीधे होते हैं। तो क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं,
उनके बच्चों को यदि बुखार आती है ना, हिंदुओं के किसी बच्चे को बुखार आ जाए, आदिवासी बच्चे को बुखार आ जाए, तो क्रिश्चियन लोग जाते हैं, एक हाथ में सिंपल गोली लेते हैं, मीठी वाली, जो हम लोग दुकान में मीठी गोली मिलती है ना चूसने की, एक वो गोली लेते हैं और एक पैरासीटामॉल लेते हैं, और वो कहते हैं देखो तुम्हारे भगवान का नाम बोलते हैं, बोले राम राम बोल के वो मीठी गोली बच्चे के मुंह में डाल देते हैं और बोलते हैं देखो बुखार उतरा। अब मीठी गोली खाने से कहाँ बुखार उतरता है? फिर दूसरी वाली गोली पैरासीटामॉल, वो भोला आदमी है ना हिंदू, वो जानता नहीं कि पैरासीटामॉल गोली खाने से बुखार उतर जाता है। उसके सामने अपने उनका जो भी होता है उनका नाम लेते हैं, और उनका नाम लेकर वो क्रिश्चियन लोग अपने उनका नाम लेते हैं और गोली खिला देते हैं, 1 घंटे में बच्चे का बुखार उतर जाता। देखो तुम्हारे भगवान में कोई पावर नहीं है, हमारे भगवान में देखो पावर, तुम्हारे बच्चे की बुखार। ऐसे बेवकूफ बना बना के बहुत सारे लोग 1000-2000 का लालच दे दे करके बहुत सारे लोग हिंदुओं को क्रिश्चियन बना ले रहे हैं। आज यदि भारत की मैं गणना करके बताऊं तो लाखों हिंदू ऐसे हैं जो हिंदू से क्रिश्चियन बन चुके हैं, लाखों की संख्या है, और आप भारतवासी अभी सो रहे हैं। धर्म परिवर्तन हो रहा है और अभी भारत का व्यक्ति हिंदू सो रहा है, अभी जागा नहीं है। अभी सरकारें सो रही हैं, अभी जागी नहीं है। अरे सरकारों को चाहिए कि इस पर कठोर कानून बनाएं, जो धर्म परिवर्तन करें इन्हें सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए। हाँ, भोले भाले जनता को बेवकूफ बना लेते हैं लोग। कितने क्रिश्चियन ऐसे हैं जो भारत में केवल यही करने के लिए बैठे हैं, हिंदुओं को परिवर्तित करना है। और याद रखना, यदि आप जागे नहीं तो एक दिन हिंदुओं की संख्या कम हो जाएगी, और याद रखना जो कमजोर होता है ना वह मिट जाता है। ये आज से नहीं, अनादि काल से यह बात सत्य है। अपने आप को कमजोर मत होने दीजिएगा, और अभी नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागोगे। इसीलिए हम सभी हिंदुओं का धर्म है कि आपके जो पिछड़े लोग हैं, आपके आसपास जो पिछड़ी आबादी के लोग हैं, आप लोग जरा संडे का समय निकाल कर उनके पास जाया करो, उन्हें गरीब तबके से पूछा करो तुम्हारा हाल चाल क्या है, तुम्हें क्या कमी है, जरा उन्हें भी आटे की जरूरत है तो आटा तुम ही दे दो। अब क्रिश्चियन लोग उन्हें आटा देते हैं, चावल देते हैं, दाल दे देते हैं, उनको लगता है ये तो हमारा पालन कर रहे हैं, वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। अरे आप हिंदू लोग, हम लोग क्यों ना सपोर्ट करें? आप भी झुग्गी झोपड़ियों में जाया करो, आप भी जो आदिवासी आपके गांव हैं, जंगल में जो जंगली हमारे हिंदू लोग रहते हैं, उनके पास जाया करो, बैठा करो, उन्हें भगवान की चर्चा सुनाया करो, अपने धर्म का ज्ञान दिया करो। प्रचार यही तो, धर्म का प्रचार यही तो प्रचार है, और क्या प्रचार है? हमारे जितने भी बड़े बड़े संत आए, हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, उन्होंने धर्म का प्रचार कैसे किया? भारत का पूरा भ्रमण किया और सबको अपने संस्कृति से जोड़ा।